पिछले वीडियो में मैंने आपको गूगल ड्राइव के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में मुझे गूगल ड्राइव के जो गूगल फॉर्म्स है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से ईज़िली एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हो और जिसकी डेटा जब लोग फिल करेंगे, आप लोगों को ईमेल करोगे वो लिंक, और जब लोग फिल करेंगे उस फॉर्म को तो उसकी सारी डेटा एक एक्सेल के टाइप की शीट के अंदर ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाती है। और इसके ज़रिए आप क्विज़ भी बना सकते हो और एक अच्छा सा अटेंडेंस शीट अगर बनाना था एम्प्लॉई के लिए या क्लास के लिए, तो सबसे पहले आप drive.google.com पर जाओगे और फिर यहाँ पर आके आप ये माई ड्राइव से मोर में जाके फॉर्म्स को जाओगे, या तो न्यू मोर फॉर्म्स, और ये एरो को क्लिक करोगे तो यहाँ पे टेम्पलेट्स है, तो वहाँ से आप टेम्पलेट से भी आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो क्योंकि उसमें सभी चीज़ें ऑलरेडी एडेड रहती है। तो मैं आपको ये पहले बेसिक फॉर्म्स बताता हूँ। तो ये फॉर्म का यहाँ पे ऊपर नाम देंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भी है, और फिर यहाँ पे अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि ये फॉर्म किसके लिए है, और यहाँ नीचे आप सवाल पूछते हो तो आपके जो भी सवाल है यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो हमें लिख दो व्हाट इज़ योर नेम, और फिर ये ऑटोमेटिकली उसने शॉर्ट आंसर चूज़ कर लिया। नहीं, यहाँ पे किसी को टाइप करना पड़ेगा अपना नाम, मगर उसमें ऑप्शंस होते हैं कि जैसे कि मल्टीपल चॉइस होता है कि आप चूज़ कर सकते हो, पैराग्राफ लिखना हो, तो ये आप इस तरह से आप सेटअप कर सकते हो। और इसे मैं कह सकता हूँ कि ये रिक्वायर्ड है, यानी आपको ये मुझे इंफॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी। फिर अगर नया इंफॉर्मेशन क्वेश्चन डालना है तो यहाँ पे ये ऐड अ क्वेश्चन का बटन है प्लस साइन, तो यहाँ मैं और एक क्वेश्चन डाल सकता हूँ। और फिर इसे अगर मैं मल्टीपल चॉइस रखता हूँ तो यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ 12 से 14, आपकी एज ग्रुप क्या है, और ये अदर भी मैंने ऐड कर दिया ताकि लोग टाइप कर सके अपने खुद का। और फिर से मैं इसे रिक्वायर्ड कर सकता हूँ या तो फिर ऑप्शनल रख सकते हो, डिलीट करना है तो इसका ये बटन है, और इस बटन से आप डुप्लीकेट कर सकते हो कि अगर आप चाहो तो उसको रिपीट कर दो, उसी को ही डुप्लीकेट, और फिर उसमें वर्डिंग्स चेंज कर दो। तो इसमें फिर से जाके अगर और भी कोई सवाल डालने हैं, इसमें कौन सा और चेक बॉक्स यूज़ करते हैं, तो ये इस तरह से चेक मार्क सेट हो गया है, इसे भी रिक्वायर्ड कर सकता हूँ। तो आप यहाँ से जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है, डेट है तो आप एक बॉक्स डाल सकते हो डेट और टाइम चूज़ करने के लिए, तो वो भी ऐड हो सकता है। और ये ड्रॉप डाउन बटन है, अगर आपको एक लिस्ट ऐसा कराना है तो मैं वो भी ऐड कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं जाके इसे ड्रॉप डाउन चूज़ करता हूँ तो ये ड्रॉप डाउन की तरह आएगा। आप टैब की भी यूज़ कर सकते हो नीचे जाने के लिए कीबोर्ड पे, या तो क्लिक कर सकते हो। इसे भी रिक्वायर्ड कर सकता हूँ। अब अगर आपको देखना है कि ये फॉर्म कैसे नज़र आएगा, किस तरह से दिखेगा, तो ये प्रीव्यू का बटन है जो आगे है, तो उसे क्लिक करके ये मुझे दिखा रहा है और ये बता रहा है कि ये सब रिक्वायर्ड है। तो ये मैं इसे जो भी है उसे मैं चूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ पे आपको अदर में या जो भी है आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड करनी ही पड़ेगी क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। और फिर इसे सबमिट कर दो। तो ये इसे मैं क्लोज करता हूँ, तो ये एक रिस्पॉन्स देखिए यहाँ पे आ गया है। अगर आपको इसके कलर चेंज करने हैं तो यहाँ पे ये कलर के ऑप्शंस हैं जो आप फॉर्म्स के कलर को चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे ये इसकी सेटिंग्स है। तो ये सेटिंग्स के अंदर आप कह सकते हो कि मुझे लोगों के ईमेल एड्रेस कलेक्ट करने हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। आप कह सकते हो कि लोग एक ही रिस्पॉन्स डाल सकते हैं
एक से ज़्यादा नहीं, तो वो भी आप सेट कर सकते हो। और एडिट आफ्टर सबमिट, यानी क्या आप लोग फॉर्म सबमिट करने के बाद उसे एडिट कर सकते हैं कि क्या, और क्या वो समरी देख सकते हैं कि दूसरे लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन सबमिट की उसकी समरी क्या है और रिस्पॉन्सेस क्या है, तो वो भी आप चूज़ कर सकते हो। जब आपका फॉर्म काफ़ी लंबा हो, बड़ा हो, तो आप प्रोग्रेस बार दिखा सकते हो ताकि लोगों को पता चले कि कितना टाइम और सवाल है बाकी है, तो कहेगा कि 50% डन, या इस तरह से प्रोग्रेस बार आएगा। और ये क्विज़ का ऑप्शन, अगर आपका ये क्विज़ है तो आप इसे क्विज़ बना सकते हो। और ये पूछ रहा है कि रिलीज ग्रेड, यानी जैसे ही लोग सबमिट करें क्या आप चाहते हो कि उनको उनका रिज़ल्ट पता चल जाए, या तो फिर आप ये कह सकते हो कि मैन्युअल, मगर इसके लिए ईमेल टर्न ऑन हो जाएगा ताकि आपके पास उसका ईमेल आ जाए, तो आप ईमेल कर सकते हो। और सबमिट करने के बाद वो अपना मिस क्वेश्चन देख सकेंगे, आप उनको करेक्ट आंसर भी देखने दे सकते हो और पॉइंट वैल्यू भी। और इसे सेव कर देता हूँ। अब इससे ये होगा कि जो फॉर्म है उसके साथ यहाँ पे आंसर की आती है, और इस आंसर की में पॉइंट्स साथ में ऐड होते हैं। तो जैसे कि इसमें तो ज़रूरत नहीं है, मगर समझिए कि इसमें मुझे एक सवाल डालना था, तो मैं एक सवाल डालता हूँ। ये सवाल डाला है और मैं यहाँ पे उसके ऑप्शंस देता हूँ, उसके आंसर्स। और इसकी आंसर की में जाके यहाँ पे मैं पॉइंट डाल सकता हूँ कि 5 पॉइंट है या 10 पॉइंट है, और मैं चूज़ करूँगा कि कौन सा सवाल सही है। तो जब लोग सबमिट करेंगे उनके सवाल ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगे, तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसे भी देखना है तो ये प्रीव्यू पे जाता हूँ, तो यहाँ पे नाम टाइप किया और देखिए 2+2, तो मैं यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ। मैं कुछ गलत चूज़ करता हूँ और कोई भी, तो ये सब रिक्वायर्ड है, तो ये फिल करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको सबमिट करने नहीं मिलेगा, वो एरर देगा। तो मैं सबमिट करता हूँ, तो ये मुझे व्यू योर स्कोर बता रहा है, तो ये मुझे बताएगा कि ये मैंने गलत जवाब दिया है, सही आंसर 4 है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और अगर आपको एग्ज़ाम्स क्रिएट करनी है या फॉर्म्स बनाने, तो ये बहुत ही यूज़फुल अप्रोच है। और ये जो फॉर्म्स होते हैं इसमें आप कई चीज़ ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो मोर है, यहाँ से हम ऐड ऑन्स पे जाते हैं, और इस ऐड ऑन्स में आपको फॉर्म्स के सारे ऐड ऑन्स दिखेंगे। तो जैसे कि जी मैथ फॉर फॉर्म्स है, तो अगर आपको मैथ की इक्वेशंस क्रिएट करने थे तो वो ये कर सकते हो आप। यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, तो ये इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से होगा। और बहुत सारे फॉर्म के रिलेटेड ये फंक्शनैलिटी है जो ज़्यादातर फ्री है, कभी कभी कोई चीज़ में चार्ज होते हैं जो आप ऐड कर सकते हो। तो आपको अगर ज़रूरत हो तो इसमें से जो भी ज़रूरत हो उसे आप क्लिक पॉइंट करके फ्री इंस्टॉल कर सकते हो। आपने जब इसे इंस्टॉल कर दिया तो यहाँ ऊपर ये एड ऑन्स का सिंबल दिखेगा, और उसमें मैंने ये जी मैथ ऐड किया था, तो उसे क्लिक करोगे तो इधर राइट हैंड साइड पे वो एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा, फिर आप देख सकते हो कि उसमें क्या है। और अब ये जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, अगर ये रिस्पॉन्सेज की मुझे एक एक्सेल की जरा स्प्रेडशीट बनानी है, तो ये बटन जो है कह रहा है क्रिएट स्प्रेडशीट, और ये एक ही बार करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा कि जब कभी भी कोई ये फॉर्म फिल करेगा तो उससे उस इंफॉर्मेशन को स्प्रेडशीट में ऑटोमेटिकली ऐड कर देने में आएगा। तो इसे क्रिएट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नाम दे दो, मीनिंगफुल नाम दोगे तो बेहतर रहेगा, और फिर इसे मैं क्रिएट कर देता हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी शीट थी तो आप उसे क्लिक करके उस शीट को भी चूज़ कर सकते हो। तो ये क्रिएट हो गया, और आप देखोगे कि किस तरह से नाम, डेट और टाइम ऑटोमेटिकली स्टैम्प हो गया है, किसने क्या चूज़ किया था, और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है। तो ईमेल एड्रेस है, जो भी है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहेगी। अब इसे मैं यहाँ पे, तो यहाँ से 2 ऑप्शन है अगर आपको शेयर करना है, तो ये यहाँ से आप ये गेट प्री फिल्ड लिंक यूज़ कर सकते हो, मगर मैं प्रिफर करता हूँ कि यहाँ पर आके ड्राइव के अंदर, यहाँ पे जो मेरा माई न्यू फॉर्म करके होगा, ये रहा माई न्यू फॉर्म, उसे क्लिक करता हूँ, और ये शेयरिंग का बटन है,
आप राइट क्लिक करके भी आ सकते हो, शेयर, और यहाँ पे ये जो है ये उसकी लिंक है, तो ये जो उसे राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हो या तो Ctrl+C, और फिर आप इसे ईमेल कर सकते हो लोगों को। बट ईमेल करने के पहले ये जो एक्सेस होता है ये प्राइवेट है, तो उसे चेंज कर दे और आप कह सकते हो कि एनीबडी विद द लिंक, यानी किसी के भी पास ये लिंक रहेगी वो इस फॉर्म को एडिट कर सकते, क्योंकि उनको बदलाव करना है तो एडिट की परमिशन देनी पड़ेगी, सिर्फ देखने से काम नहीं होगा। ओके, अगर आप इसे कहते हो कि स्पेसिफिक पीपल, तो यहाँ पर नीचे आप लोगों के ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हो कॉमा के साथ, जो भी आपके जीमेल में कॉन्टैक्ट लिस्ट में है तो उनके ईमेल एड्रेस यहाँ आने लग जाएंगे और कॉमा के साथ डालते रहिए। आप ऐड अ मैसेज करके कुछ टाइप कर सकते हो लोगों को मैसेज देने के लिए, और फिर उसे सेंड कर दो तो उनको एक ईमेल मिल जाएगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये इस तरह से, और यहाँ पे उसकी सेटिंग है, और यहाँ पे लिखा है कि प्रिवेंट एडिटर्स फ्रॉम चेंजिंग एक्सेस एंड एडिंग, यानी कि कोई जो दूसरे लोगों को परमिशन देने में आई है इस फॉर्म के लिए, उनको किसी का नाम ऐड करने ना दे, तो ये आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इस लिंक को आप ईमेल कर दें और लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, और उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे बाजू में है। अगर आपको नहीं चाहिए फॉर्म या जो भी, तो आप ये डिलीट या रिमूव का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। और ये जो फाइल होती है ये सिर्फ आप ही देख सकते हो, ये दूसरे लोग नहीं देख सकेंगे, क्योंकि इसकी जो परमिशन है वो उस तरह से, अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो फिर से ये शेयर के बटन को क्लिक करोगे, एडवांस में जाओगे, फिर से चेंज क्लिक करके, या तो फिर यहाँ पे जिसको परमिशन देनी है उसका नाम, ईमेल एड्रेस टाइप करें और चूज़ करें कि क्या उनको एडिट परमिशन देनी है कि सिर्फ देखने की परमिशन देनी है, और फिर आप सेंड कर सकते हो, मैसेज भी ऐड कर सकते हो। तो ये इस तरह से आप इस फाइल को भी शेयर कर सकते हो। और क्विकली आपको जो बताता हूँ कि जैसे ये फ़ोल्डर्स मैंने क्रिएट किए, तो ये माई ड्राइव में जाके न्यू फोल्डर, और उसे मैं नाम दे देता हूँ फॉर्म्स क्रिएट। तो ये फॉर्म्स, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, क्रिएट हो गया है। अब अगर इन दोनों को मुझे फॉर्म्स में डालना है तो इसे क्लिक करता हूँ एक बार, कंट्रोल होल्ड करके सेकंड को क्लिक करोगे तो दोनों हाईलाइट हो गए। राइट क्लिक करके मूव टू, राइट क्लिक का मतलब मुझे इसको कुछ करना है, और कंट्रोल से मैं दोनों हाईलाइट कर सका, मूव टू, और मैं कहूँगा मूव टू फॉर्म्स। तो अब वो तो फॉर्म ये फॉर्म्स में आ गए। तो इस तरह से आप अपना इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज रख सकते हो। अब आपको क्विकली एक बताता हूँ कि अगर आपको अटेंडेंस लेनी थी अपनी क्लास के लिए, तो ये न्यू मोर गूगल फॉर्म्स, तो इधर नाम दे दिया और इसे मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। और ये मल्टीपल चॉइस को चेंज कर देंगे हम मल्टीपल चॉइस ग्रिड। तो ये जो रो होते हैं यहाँ पर आप स्टूडेंट के नाम डालोगे, जो भी स्टूडेंट्स है, और यहाँ पर है वो आप चूज कर सकते हो कि जैसे कि एब्सेंट, प्रेजेंट, लेट, सिक, तो जो भी ऐसे ऑप्शन है आप यहाँ पे उसे ऐड कर सकते हो। और फिर यहाँ पर आके मैं इसको व्यू प्रीव्यू कर सकता हूँ, तो उसे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये स्टूडेंट का नाम आ गया। आप जो भी है हर एक रो में एक ही चीज़ ऐड होगी, और फिर इसे सबमिट कर दिए। तो ये हर दिन आप क्लास के पहले ही अटेंडेंस ले देते हो और वो ऑटोमेटिकली टाइम और डेट डाल देगा। तो इसे सबमिट करता हूँ और अब ये रिस्पॉन्सेस यहाँ पे आ गया है एक। फिर से ये समरी है, या आप इंडिविजुअल देख सकते हो। ये फिर से ये बटन प्रेस करता हूँ, क्रिएट स्प्रेडशीट, क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, ये नाम है उसका, और फिर इसे क्रिएट कर देता हूँ। तो देखिए ये स्टूडेंट 1, एब्सेंट स्टूडेंट 2, तारीख और डेट ऑटोमेटिकली आ गई है। तो आपके जितने भी स्टूडेंट थे, जितने भी दिन की है। और फिर एक्सेल में आप अगर और भी कुछ ऐड करना चाहो, जैसे कि कैलकुलेशन हो, तो जैसे समझिए कि ये
10 क्लास हो गई और यहाँ पे आपको काउंट करना था कि कितने दिन स्टूडेंट प्रेजेंट था, तो आप इसे काउंट इफ़ यूज़ कर सकते हो, इक्वल काउंट इफ़ ब्रैकेट और फिर रेंज को हाईलाइट कर देते हैं, कॉमा, और ब्रैकेट में मैं टाइप करता हूँ प्रेजेंट, यानी जब कभी भी प्रेजेंट हो, और ये कोटेशन डालना ज़रूरी है, डबल कोटेशन। तो देखिए 0 बता रहा है और फिर इसे फिल हैंडल साइड पे कर देता हूँ, तो जहाँ पे भी प्रेजेंट है वो ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगी। तो ये काउंट इफ़ का फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे अगर यहाँ पे मैंने फिर से प्रेजेंट डाला तो ये 2 हो जाएगा। तो ये एक इजी तरीका है अगर आपको कैलेंडर अटेंडेंस बनाना था तो।